तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार डीएलएड के मैथमेटिक्स के क्लास में। यानी कि डीएलएड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, वो आपके डायरेक्ट दिमाग में सेट कर देंगे। टेंशन मत लीजिए। पता है बाबू, ऐसा समय आया है, एक तरफ ज़िंदगी इम्तहान ले रही है और एक तरफ इम्तहान होने वाला है। यानी कि दोनों तरीक़ा से हम लोग इस लाइफ में तो फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लेना, ये ज़रूर। क्योंकि बिहारी हम लोग हैं और हम लोगों के पास तो उतना पैसा होता नहीं है, किसी करोड़पति बाप के औलाद तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग को गवर्नमेंट के थ्रू ही इतना मेहनत कर देना है, अपने मेहनत के दम पर एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लेना है। और हम इसमें बस आपको सहयोग कर रहे हैं, मेरा कोई योगदान नहीं है। और हम बहुत सारा भर भर के कमेंट आया और बाबू लोगों ने कमेंट किया है कि सर आपका पेड कोर्स क्या है। बाबू, पेड कोर्स कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पेड कोर्स नहीं कराता हूँ, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है? मज़ा से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर मेरे लिए आप कुछ करना चाहते हैं, पेड करना चाहते हैं, तो एक काम तब कीजिए, इसको ना अपने व्हाट्सएप में स्टेटस पर इसको डाल दीजिए इस वीडियो को, और लिख दीजिए शेयर टू ऑल। इतना जरूर कीजिए। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसको हम चुटकियों में समझेंगे। ये इतना क्वेश्चन नहीं है, मात्र 4 टाइप का क्वेश्चन है, और ये चारों टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और हाँ, कमेंट में आप लोगों ने जो हम क्वेश्चन पूछे थे उसका सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। मतलब उसके लिए देख करके दिल खुश हो कि हाँ भाई, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का है। देखो होता क्या है कि सब रूट में दे दिया गया है, ठीक। बिहार डीएलएड यहाँ पे हम लिख दिए हैं। दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 √5, फिर इसी में √5, फिर इसी में √5, ऐसे करके दे दिया है। एक ऐसे बढ़ते बढ़ते ये अनंत तक है। एक ये क्वेश्चन पूछेगा, देखिए डाउट मत कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन यही सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा का अंतर रहेगा। ऐसे हो गया ना, लेकिन ये रोक देगा, यहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इस क्वेश्चन में है कि बार बार 5 बढ़ रहा है और 5 होगा, √5, लेकिन यहाँ रुक गया है। और हम लोग क्या समझते हैं, बनाते समय ध्यान ही नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। जब ये देखो कि बार बार √5 अनंत तक गया है, रुकेगा ही नहीं, वो भी सिर्फ क्या √5, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5। जब अनंत तक जाएगा तब डायरेक्ट आंसर 5। जो यहाँ होता, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं तो बीच में गुणा छिपा है। ये गुणा की बातें हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए प्लस वाला की बातें नहीं बता रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, गुणा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या क्या इसमें क्वालिटी है? इसमें क्वालिटी है कि √5 खूब दूर तक गया है, अनंत तक गया है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट जो लिखा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर 5 मत लिखिए, ये अनंत तक नहीं गया है, ये रुक गया है। दोनों में अंतर है ना, ठीक है। तो इस टाइप का, तो यहाँ देखिए √5 अनंत तक है, तो इसका हो जाएगा आपका 5। इसी तरह से √13 अनंत तक है, बार बार 13, तो उससे अच्छा मैं आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं 13, अनंत तक रहेगा तब। तो इसका कमेंट में आप खुद बताइए 2 नंबर का क्या होगा, ठीक है। वैसे बता दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका B। अब बात करते हैं इसका हम, देखिए ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन का जो यहाँ पे जा करके रुक गया है, अनंत तक नहीं गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, जब भी, हाँ एक और चीज़ आपको बता दे, रूट को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर 2। याद रखिएगा, जब भी ऐसे रूट हो, जैसे मान लो √2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, रूट का मतलब 1/2 भी होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 भी होता है। इतना समझ में आया? जब अनंत तक हो बार बार तो वही चीज़ लिख देते हैं उब करके, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ हम √5 है, ये √5 है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। एक बार और √5 पर रूट है, जितना रूट होगा 1, 2, 3 बार, तो इसको 3 बार लिख देंगे, 1/2। और आप अगर एक्सपोनेंट पढ़े हैं, घातांक बोलते हैं, पावर को गुणा करते हैं, तो 5 का पावर गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इतना तो कर देंगे ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 को एक कम करके ऊपर लिख देते हैं 7। यही आपका आंसर हो जाता है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए √2 और फिर √2, एक बार पहले 2 लिख दे, क्या लिख दें हम? 2। चलिए ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं, ठीक। ये कितना बार है? 1, 2, 3, 4 बार, तो इसको हम लिख देंगे 4 बार, 1/2, ऐसे ही लिख देते हैं पूरा को। वैसे ये होता ऐसे है, लेकिन 1/2, फिर 1/2 और फिर 1/2
2, ऐसे हो गया। सबको गुणा कीजिए 2 लिख करके, जितना बार है उतना 1/2 लिख दे, क्योंकि ये सब रूटे तो है। ये हो गया आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। एक कम करके ऊपर लिखते हैं तो 16 के बाद क्या हो जाएगा 15। ये आपको समझ में है? जब भी गुणा में हो ना प्लस हो ना माइनस हो, यहाँ कुछ नहीं है, और बार एक ही जैसा नंबर हो तो दूर तक हो तो ये से क्या कहेंगे, वही आंसर हो जाएगा। उप करके लिख देते हैं, लेकिन रुक जाए तो तुम भी वहाँ रुक जाना, ठीक। और उसके बाद से ये क्वेश्चन सेम टू सेम उतार देना, गिन लेना 1 2 3 गो रूट है, तो यानी कि 1/2 1/2 1/2 दूना 4, 4 दूना 8, एक कम करके ऊपर लिख देंगे। अब वही तो यहाँ पे है और हम लोगों को यही बनाना है। यहाँ देखिए, आप कमेंट हमसे पहले कर दीजिए। 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देते हैं 5, और यहाँ लिख देते हैं 1/2, यहीं पे लिख देते हैं 1/2 1/2 1/2, 4 बार है ना, 1 2 3 4 बार रूट है। 5 का पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब बट्टा 1 कम करके लिख दो 15। कहीं आंसर नहीं दिया है का? 5 5 5 यहाँ पे दिया है, सी नंबर आंसर सही है। आपको समझ में आ रहा होगा। पहला क्या था, √5 अनंत तक था, तो इतना ना ज़्यादा बार है कि वही 5 पे आंसर हो जाएगा। उसी तरह 13 वाला बार बार 13, जो भी नंबर होगा अनंत तक, इसमें मल्टीप्लाई वाला वही आंसर हो जाता है। यहाँ देखिए, इसका तो आप समझ गए। अब बात करते हैं कि सर आपने तो बता दिया कि ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 15 भी लिखते, फिर √15 लिखते, फिर √15 लिखते, बार बार ऐसे करते करते अनंत तक होता, तो हम उब करके और यही लिख देंगे क्या, रूट में 15 है तो डायरेक्ट इसका 15 आंसर हो जाएगा, सिर्फ 15 होगा, ठीक है। अब ये भी अगर डाउट आ रहा है कि सर ये थोड़ा साबित करके दिखा दीजिए हमको कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा दे रहे हैं आपको। √5 बहुत ऐसे विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। √5 इसको मान लेते हैं x बराबर इतना, ठीक। दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग। आप तो जानते हैं कि जब भी दोनों तरफ वर्ग किया जाता है तो उसका रूट हट जाता है। क्या हट जाता है, रूट हट जाता है 5। दोनों तरफ वर्ग अनंत तक है। ये देखिए स्क्वायर कर दिए, देखिए स्क्वायर x², दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो इससे ये क्या हो गया, खत्म। सिर्फ ये खत्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये खत्म हुआ, एक रूट खत्म हुआ, तो एक रूट खत्म, तो ये 5, लेकिन ये तो बचा है ना। सर आपका तो आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए बार बार 5 है, लेकिन आएगा, हबड़ाए नहीं, आंसर आएगा, ठीक है, अनंत तक है। इतना समझ में आया। स्क्वायर से इसका रूट खत्म, तो ये तो बाहर हो गया, बाकी सब लोग अंदर है। x², ये हो जाएगा 5। अब देखिए ऐसे करते 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 अनंत तक है, √5 से लेकर के अनंत तक की संख्या को तो हमने क्या माना है, x माना है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। यहाँ 2 ठो x है, कितना x है, 2 ठो x है, और यहाँ 5x, एक x खत्म, x बराबर 5। आंसर आया कि नहीं, 5। आखिरकार वही तो आंसर हुआ ना। तो ये चीज़ें ऐसा हो जाता है। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें प्लस है, ये भी अनंत तक है, तो ये तीनों गुणा वाला था। ये तीनों कौन वाला था, मल्टीप्लाई वाला था, जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं था। तो एक और चीज़ आपको तरीका बताएं, देखिए इसमें और इसमें डाउट मत कीजिएगा। क्यों, गुणा वाला में वही आंसर होता है, समझिएगा। जब भी ये कुछ नहीं देगा, कोई सिंबल प्लस माइनस कुछ नहीं देगा, 5 देगा तो 5 टाइप का कोनो आंसर होगा। 13 दिया है तो 13 ही टाइप का आंसर है। यहाँ 5 है तो देखो 5 टाइप का ना आखिर आंसर आ रहा है, ठीक। लेकिन प्लस और माइनस में इस सेम टू सेम ऑप्शन में नहीं दे। पहले तो आप काट सकते हैं, ये 20 तो यहाँ 20 नहीं होगा, लेकिन इसमें देखिए तो अगर 5 है और गुणा में है तो 5 टाइप का आंसर है कि नहीं, ठीक। ये रूट में देखो, यहाँ पे रूट 13 है, यहाँ 13 टाइप का आंसर है कि नहीं, 13 ही लिखा है ना, ये है ना ये कोई नहीं है, 13 वाला आंसर है। तो गुणा वाला में जो होता है ना, वो वही आंसर होता है जो क्वेश्चन में लिखा रहता है, कुछ हद तक मैच करता है। लेकिन प्लस वाला में 20 है तो 20 मत मारिएगा, ठीक है, ये नहीं मारना है, इसको बनाना है। ये भी बहुत आसान है, चुटकियों में बन जाएगा। यहाँ देखिए 20 है प्लस 20 है प्लस 20 है, बहुत सारा 20 है, इसे करते करते प्लस में 20 बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, प्लस का रूल बता रहे हैं, इसको 2 हिस्सा में तोड़ दो। कितना हिस्सा में, 2 हिस्सा में। हम ऐसे कर सकते हैं 5 चौका 20, समझ आया, 5 चौका 20। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, ठीक, जैसे मान लो कि हम लिख दें यहाँ पे 42, कुछ भी लिख दें, फिर यहाँ पे 42, फिर यहाँ पे 42, ऐसे करते करते अनंत तक डाल दें, तो इसको 2 हिस्सा में तोड़ दो। 2 हिस्सा में कैसे, 6 × 42 होता है ना, ऐसे
ये प्लस वाला की बात बता रहे हैं, माइनस वाला भी नीचे लिखे हैं। तो सुनो ध्यान से, आप बताइए, हम बोलें कि पता है आज एक बिजनेस किए हैं, क्या किए हैं, बिजनेस, और उसमें हम माइनस में चले गए, माइनस में चले गए हैं, इसका मतलब घाटा लग गया, पैसे की कमाई कम हुई है। माइनस में गए हैं तो कम हुई है, माइनस में गए तो कम हुई है। हमें पता है एक बिजनेस में फ़ायदा हो गया है, क्या हो गया है, फ़ायदा हो गया है। तो फ़ायदा हो गया यानी प्लस में गए हैं, प्लस में गए हैं यानी कि ज़्यादा पैसा कमाए हैं। तो यहाँ पे जब प्लस में होगा और एक ही जैसा नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर, उससे मतलब एक ही जैसा नंबर दिखे और अनंत तक हो और प्लस में हो तो प्लस में ज़्यादा होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ज़्यादा वाला आंसर लेंगे। क्या समझे आप? जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे प्लस दिखे तो इसको दो हिस्सा में तोड़ दीजिएगा, जब ये अंदर बराबर हो तब दो हिस्सा में, और प्लस में हो तो बड़ा वाला। अगर यही माइनस में होता ना, यहाँ पे हटा दे और यहाँ दोनों जगह माइनस लिख दे, माइनस में लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन प्लस में है तो कितना हो जाएगा आपका, 7 आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 को तोड़िएगा तो 5 चौका 20, प्लस में है ना, फायदे में है, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिया है 5, यहाँ पे दिया है। अब माइनस में कौन होगा, तो माइनस में यहाँ पे आपको बताना है 5 नंबर में, ठीक। 20 है तो 20 है तो तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस वाला, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 20 माइनस 20, ऐसे करके अनंत तक कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। माइनस में है तो फायदा नहीं, नुकसान छुटका लेंगे। 4 तो यहाँ पे माइनस में 4 नहीं मारना है, 4 आंसर मारना है। अब आपको 2 ठो कमेंट में बताना कि अगर ये 72 है प्लस में है तो इसको 2 हिस्सा में तोड़िए, अब प्लस होगा तो फायदा यानी ज़्यादा वाला लेंगे, इसमें कौन सा आंसर होगा। और ये माइनस वाला है तो माइनस वाला होगा तो 2 हिस्सा में तोड़ करके दिखाइएगा बाबू कि ये वाला कौन सा आंसर होगा। और इसके बाद अभी कंप्लीट वीडियो नहीं हुआ है, अभी रुको, ठीक है। अब आपको परसेंटेज का कुछ ट्रिक बताएंगे, ट्रिक नहीं दोनों तरीका बताएंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं बताना है, ज़्यादा बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं ले जाना है, एक ट्रिक बताना है जो हम देखें ना बार बार वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसआई से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज वाली की बात बता रहे हैं, उससे कई बार पूछा गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब लाइक कीजिए। बिना देर किए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, वो परसेंटेज का क्वेश्चन है अच्छा तरीके से। इस प्रतिशत को क्वेश्चन को देख करके अब डरिएगा मत कि सर हमको परसेंटेज आता ही नहीं है, कितनों समझने की कोशिश करें हमको समझ में नहीं आएगा। आज आपको प्रतिशत का ये क्वेश्चन जिसको हर एग्जाम से मोहब्बत है, हर एग्जाम में रहता है कि इतना परसेंट बढ़ा दे, इतना परसेंट घटा दे, लड़का बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लड़का आंसर सोच भी लेता है, कोई भी व्यक्ति हम भी सोच लेंगे कि हाँ इतना आंसर होगा, लेकिन पता है हम लोग का आंसर वो गलत हो जाता है। और देखिए इस तरीके से आपको एक नहीं 2-3 तरीका बताएंगे, कोई ना कोई आपके दिमाग, कोई नहीं तीनों चला जाएगा, जितना बताएंगे ना हम तरीका वो सब चला जाएगा, कोई की क्या बात है। यहाँ देखिए हम है ना पढ़ा रहे हैं, यहाँ देखिए, चलिए कह रहा है यहाँ क्वेश्चन ये परसेंटेज का है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ा दें। लड़का देखिए क्या सोचता है समझिएगा, किसी संख्या को 20% बढ़ा दे, अब फिर उस संख्या में से 20% घटा दे, तो कहेगा सर अब कैसा क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। मान लीजिए कि कोई संख्या है उसमें 20 रुपया बढ़ा दे रहे हैं, फिर 20 रुपया घटा दे रहे हैं, तो वो संख्या वही ना हो जाएगा। और आंसर में भी दिया रहेगा, देखो किसी संख्या को 20% वृद्धि करें फिर 20% की कमी कर दें, तो वो संख्या शुद्ध वृद्धि और प्रतिशत निकालना है जो भी है, तो कहेगा कोई परिवर्तन नहीं। तो सर कहाँ कुछ बदला, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपये में 20 रुपया बढ़ा दे, अब 20 रुपया घटा दे, तो कहाँ कोई परिवर्तन हुआ। रुपया की बात नहीं कर रहा है, प्रतिशत अलग चीज़ होता है। ये गलत है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिमाग में आपका आ गया होगा कि कोई परिवर्तन नहीं लेकिन होगा। अब सुनिए, रुपए या नंबर और एक तरह प्रतिशत, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। धरती और आसमान जो होता है ना, ऊपर धरती नहीं है, सॉरी नीचे धरती है, धरती और आसमान का अंतर होता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये मेरे पास मार्कर है, तो प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत, यानी हर चीज़ 100 हो, यानी मैं ना 100% यहाँ आपके सामने हो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% यानी 100% होता है। जैसे कि आप कभी देखे होंगे कोई सामान लेते हैं तो कहते हैं एक काम करते हैं हम लोग इसमें 50-50 ले लें, क्या कर दें 50-50 ले लें। इसका मतलब कि आप जब भी इसको आधा आधा तोड़ते हैं, कोई भी सामान हो तो उसे 50-50 कहते हैं ना, और फिर जब उसको तोड़ के जोड़ दिया तो 100% नहीं हुआ। और जब इसको आधा तोड़ के किसी अपने छोटे भाई को दे दे और छोटका भाई से तू
50-50 कर तो अपने सामान को, ठीक है। इसका मतलब कि तोड़ करके जो उसको दिए हैं तो उसके पास तो एक ही गो हिस्सा गया है, तो एक गो हिस्सा कोई भी हो वो 100% होता है। जब आप अपने छोटे भाई को दिए और उसको बोले कि तू भी 50-50 कर, तो वो 50-50 माने आधा आधा करता है ना, आधा 50 आधा 50 वो भी करता है, फिर मिला दोगे तो 100, उसके पास एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो वो 100% है ना, क्योंकि वो जब तोड़ रहा है तो 50-50 हो जा रहा है। तो हर चीज़ अपने आप में जो एगो दिखे लिख दो उस पर 100% है। मैं आपके सामने एक सिंगल दिख रहा हूँ, मेरा डुप्लीकेट कोई नहीं है, मैं 100% हूँ, ठीक है। जैसे इसको आधा आधा तोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा 50-50। तो परसेंटेज में बहुत अंतर होता है और नंबर में बहुत अंतर होता है। इसको छोड़िए, बात गोली मारिए। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नहीं यही क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ा दें, अब कहेगा सर संख्या कोई भी हो सकती है, उसमें पहले 20% बढ़ा रहे हैं, कितना प्रतिशत 20%। तो पहले मान लो हमेशा संख्या 100 मानते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100। मान लो हमारे पास 100 है, इसका 20% बढ़ा दो, 20%। 20% का मतलब क्या है, आपके पास 100% है, इसी में 20 बढ़ा दोगे तो 120 हो जाएगा। 120%, प्रतिशत का मतलब होता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना बचा 120। फिर कह रहा है कि जो संख्या बनती है इसमें 20% घटा दो। तो मान लो कि 100% में से 20% घटा देना है तो 100% होता है। मान लो देखो, हमेशा 100% सोच लीजिएगा, सुनिए पहले मेरा बात ध्यान से। 100% एक बीच में रख दीजिए, जब भी वृद्धि का बात करेगा इसी 100 में ऊपर बढ़ा दीजिएगा, और जब भी कम का बात करेगा तो 100 में से कम कर दीजिएगा। जैसे पहली लाइन में बोला है कि 20% बढ़ा दे, तो पहले 100 था, 20 बढ़ाइएगा तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि वहाँ से क्या करना है, 20% घटा देना है। तो 100 था, 20% घट गया तो कितना हो गया 80 हुआ कि नहीं। अब इसका 80% निकाल लीजिए, 120 का 80%, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 अट्ठे 96 रुपया 96 हुआ। पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया 96 रुपया। अब बताइए कि घटा है ना कितना परसेंट, 4% की कमी आई है, तो ये क्या हो जाएगा 4% कमी, सी आंसर। अरे हम जानते हैं ये समझ में आपको नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और ट्राई करते हैं। दूसरा तरीका, कोई भी संख्या मान लीजिए 100 है, चलिए अब एक के बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास मान लीजिए 100 रुपया है, ये दिमाग में रख लीजिए, ये संख्या यहाँ लिखती हैं, ठीक 100 रुपया। अब बस इतना दिमाग में रखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रुपये होता है, 100% होता है, इतना समझ गए। बीच में रख दीजिए 100। जब भी बोलेंगे फायदा हुआ ना, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 चलिए से करते करते 100 आ गया, यहाँ तक 100 आया, ठीक। अब 100 जब आ गया तो बोलेंगे वृद्धि हुआ है तो इसके ऊपर जाइएगा, और कमी हुआ है तो इसके नीचे आइएगा, ठीक। अब समझ में आया। तो हम बोले कि 100 रुपये, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कुछ दाम होगा उसका 100, अगर इसको बेच रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो 20% फायदा हुआ है, तो 100 पर 20 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 120, ठीक। समझ में आया इतना, 120 फायदा होगा तो बढ़ा दीजिएगा। फिर कमी हुआ है 20 का, 100 है कमी 20 का, तो 100 में से 20 को कम कीजिए तो 80 बचा ना, 80 हो जाएगा, 80%। अब बना लीजिए ना, परसेंट लिख दीजिए, ठीक। 100 फायदा पहले हुआ है, फिर 20 का घटा तो 20 बटा प्रतिशत मतलब नीचे 100 होता है, 80 बटा में 100, 200 से 100 खत्म, 2 जीरो से 12 अट्ठे 96, उतना ही तो आया। पहले इसका दाम स्टार्टिंग में 100 रुपया था, और बाद में कितना हो गया 96 हो गया, यानी 96 तो घट गया ना, कितना परसेंट, 4% की कमी हो गई। कितना परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी समझ में आया। जब भी हम बोले, जैसे दूसरा अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी संख्या में या कोई भी संख्या हो उसमें 40% हम बढ़ा दें, कितना परसेंट, 40% वृद्धि कर दें, तो कहिएगा सर हमारा संख्या, चलिए मान लीजिए हम 100, 40% वृद्धि किए ना तो 140%। फिर इसमें 20% घटा दें, तो 100 है, 40 किए हैं तो 140, इसी में 20% घटाएं, कम किए तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 अब प्रतिशत हटाने पर 100 आता है, प्रतिशत हटाने पर 100 आता है, 100 से 100 खत्म और यहाँ से यहाँ खत्म, 14 अट्ठे 112 होता है। अब यहाँ देखिए तो 100 रुपया दाम था, 112 रुपया हो गया, इसका मतलब कि हमको 12 रुपये बढ़ गया है, तो वृद्धि 12% का हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ देखिए,
ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि एक और तरीका ट्रिक बता ही दे रहे हैं, वो भी अच्छा जानते हो, लेकिन 2-3 तरीका बताने से क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि आपको कंफ्यूज रहेगा और एक को वो नहीं याद होता है। ये हमको सस्ता और अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए एक बार ट्राई और कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुणे बी, अब बट्टा में हो जाता है 100। समझ में आया? नहीं आया? a मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या, ठीक। जब दोनों बढ़ाएगा, देखो बढ़ेगा कब? प्लस होता है। जब भी हम कोई चीज़ को बढ़ाते हैं तो प्लस होता है, और घटाते हैं तो उसमें से माइनस करते हैं ना। समझ में आया? जैसे हम बोले आपके पास 100 रुपया है, 20 रुपया बढ़ा दीजिए तो -20 लिखिएगा, +20। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है पहली संख्या में वृद्धि, तो ये प्लस होगा, ठीक। कितना %? 20% वृद्धि। उसके बाद दूसरा कह रहा है 20% क्या हुआ है? कमी, तो -20। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब कमी वाला बात आएगा ना तो सिंबल माइनस का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 20, a का मान 20 है, अब b का मान भी 20 है, ठीक। अब बट्टा में कितना? 100। ये देखिए 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 20 में 20 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 400, बट्टा में नीचे 100, 2 0 100 2 0, माइनस में 4। अब माइनस का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो 4 की कमी हुई है। ये आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। कैसे किए हैं? 2 संख्या लिख दिए, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, ठीक। और यही संख्या 2 बार लिख देना है गुणा में। एक क्यों? एक बार प्लस, अब प्लस थोड़ा थोड़ा गुणा की तरह दिखता है ना, तो एक बार गुणा, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। क्या फॉर्मूला था? कैसे? तो यहाँ देखिए, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी, इतना याद हुआ? प्लस में गुणा में, अब बट्टा में 100, ठीक। अब बढ़ेगा तो प्लस वाला डालिएगा, और घटेगा अगर तो यहाँ माइनस डाल दीजिएगा, सिंपल। और जब ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस यहाँ डाल दीजिएगा, ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फॉर्मूला पे बनाते हैं। यदि किसी संख्या में 20% बढ़ाएं, क्या बात है? 2 संख्या है, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी, अब बट्टा में 100। इस पर बनाते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या में 20% बढ़ाएं, तो चलिए हम 20% बढ़ाते हैं, तो 20 अब प्लस, फिर उसी संख्या में बनी संख्या 30% फिर बढ़ाते हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए 30% और, अब प्लस एक बार और 20 गुणे 30, अब बट्टा में यहाँ डाल दें 100। 20 और 30 कितना हो गया? 50, और ये 3 दूना 6, ये हो गया आपका 600। अब बट्टा में ये ऐसे कर देना है, ये 2 0 से 2 0, 50 और 6 56। अब कहिएगा सर ये 56 जब आया है तो ये 56 क्या लिखेंगे? 56 तो यहाँ 2 जगह दिया है ना, यहाँ पे दिया है नहीं, और जगह नहीं दिया है, ठीक है। तो 56% की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे अगर माइनस रहता ना तब कहते कि 56% की कमी हुई। तो 56% आ गया कि नहीं? कितना आ गया? 56%। और नहीं तो ये तो ट्रिक हो गया। और दूसरा तरीका क्या था? यहाँ देखिए, किसी संख्या को मान लीजिए 100, और गुणे कितना बढ़ाना है? 20। तो 100 में 20 बढ़ाइएगा तो 120। परसेंट को हटा के नीचे 100 लिख देते हैं, यहाँ प्रतिशत होता है ना, तो इसको हटा करके यहाँ 100 डाल देते हैं। फिर आगे क्या करें? फिर 30% बढ़ाना है। चलिए 100 था, फिर 30 ऊपर बढ़ाइए, ठीक है। 100 से ही बढ़ाना है 20, 100 से ही बढ़ाना है 30, तो 130 बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक। यहाँ गुणा कीजिए, 13 दूना 26 के 6, हाथ में बचा 2, और यहाँ पे 13 एकम 13, 14 15, 156। पहले 100 रुपये का सामान था आपका बीच वाला, ठीक। अब हो गया 156। तो 56 को बढ़ा है ना, तो 56 को बढ़ा है, इसीलिए 56% की क्या हो गई? वृद्धि। लेकिन ऑप्शन में यहाँ 156 भी दिया है, 156 नहीं बढ़ा है, 100 रुपये का तो सामान है। अब मान लीजिए आप 156 रुपये में बेचे हैं, तो 156 रुपये फायदा थोड़े हुआ, सिर्फ 56 रुपया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। ये इससे भी बन गया, दोनों से बन गया। इस फॉर्मूला को सक्सेसिव कहते हैं, उतना जानने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या में 10% बढ़ा दें, फॉर्मूला से बना लीजिए, ठीक है। प्लस ए गुणे बी, अब बट्टा में 100 बढ़ाएंगे तो 10% यहाँ लिख दिए, अब प्लस, ठीक। उसी संख्या बनी संख्या में 20% और बढ़ा लें। 20% देखो, हम चाहते तो ये आपको क्वेश्चन दे देते, लेकिन हमको भी बनाने में मजा आ रहा है, इसीलिए हम बना रहे हैं। बनी संख्या में फिर 20% बढ़ा देना है। चलिए 20% और बढ़ा दें, अब प्लस, फिर यहाँ पे 10 गुणे 20, अब बट्टा में लिख दीजिए 100। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 10 और 20 कितना होता है? 30, अब प्लस 2, 2 एकम 2, 30 और 2 32%। प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस ही पाए, अब प्लस में रहता है तो वृद्धि हुई है। 32% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। ये आपके लिए छोड़ दें, बना दें? चलो बना देते हैं, बना देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए,
आपको एक बार इसका खुद से कॉपी में बना करके सिर्फ क्वेश्चन देखना है, मेरा बनाया हुआ नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन देखना है और एक बार कमेंट में बाबू बताना है टोटल का आंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसी संख्या में 50% बढ़ा दे, अच्छा जी बढ़ा दे तो प्लस, फिर उसी संख्या में 60% घटा दे, ओहो 60% घटा दे, कमी कर दे, क्या कर दे कमी, तो यहाँ पे कमी कर दिए हैं। यहाँ जब भी माइनस होगा यहाँ भी माइनस होगा, प्लस माइनस, और यहाँ लिख दे 50 गुणे 60 अब बट्टा में 100, ये एक बार ऐसे लिख देना है। चलिए यहाँ अगर बात करें तो 2 0 से 2 0 खत्म, इससे मत काट दीजिएगा, बट्टा यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, पूरा का नहीं है। 50, ये देखिए 60 में से 50 जाएगा तो माइनस में 10, अब माइनस 6 पचे 30, ठीक है। यहाँ 6 पचे 30 हो जाएगा, 50 से 10 हो जाएगा, 30 और 10 कितना हो गया 40 हो गया, और वो भी किस में आया माइनस में आया, यानी कि 40%, माइनस का मतलब होता है कमी, तो 40% की कमी हुई है, पता नहीं है कि नहीं, 40% की वृद्धि 40% की कमी, बी नंबर आंसर इसका सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये परसेंटेज वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखिए लापरवाही बाबू मत कीजिएगा, थोड़ा सा आप देखिए हम जो काम करते हैं, हमारा जो भी रिजल्ट आता है वो हमारे पीछे किए हुए कर्मों का नतीजा होता है। अगर आज हम अच्छा करेंगे ना तो आगे का रिजल्ट अच्छा होगा, इसीलिए अगर आगे का रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आज सुधरना पड़ेगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद से अपने से इसको बनाना है कि मेरा तरीका जो भी है इसको अपना करके और बनाना है, आप प्रैक्टिस करके कमेंट में ज़रूर आंसर डालिएगा। कमेंट करने से आपको हर चीज़ें याद हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आएगा। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, डरना नहीं है। अगर आपको शुरू में 10th में भी नहीं याद हुआ, 12th में भी नहीं याद हुआ, तो हम याद कराएंगे नहीं, ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको 50-60 फॉर्मूला सिर्फ एक ट्रिक से याद हो जाएगा और पूरा आप लिख देंगे, ये मेरी गारंटी है बाबू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा। तो शानदार लगा होता अब तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सेशन को इसको शेयर जरूर कीजिएगा, स्टेटस जरूर डालिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।